गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कीर्ति परोहा आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके राइटर हैं बर्ट ड्यूबिन। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं बर्ट ड्यूबिन। आपका जन्म 1924 में यूएस में हुआ था और आपने इस लेख के माध्यम से बताया है कि संकल्प में यदि शक्ति हो तो किसी भी प्रकार से संघर्षों से हम जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, हम सब में से कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त रहता है। हम सबको कोई ना कोई समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, लेकिन हम अपने संकल्प से, शक्ति से और अपने दृढ़ निश्चय से और संघर्षों से उस समस्या से उबरने में सफल हो जाते हैं। तो इसी के बारे में ये लेख है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। चलिए बच्चों, अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप सब अपनी क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लेसन नंबर 2 निकाल लें, क्योंकि जो मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी वो भी आप समझेंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ भी समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन pot bellied coal stove. A little boy had the job to coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teachers and his classmates arrived. यहाँ पर एक छोटे से गांव में एक स्कूल होता था जिसको ठंड के दिनों में एक पॉट बैलेट, यानी जिसका जो पेट है मतलब तोन, पॉट बैलेट का सिंपल मीनिंग होता है तोन। तो एक गोल पॉट बैलेट टाइप का एक कोल स्टोव यानी कोयले की सिगड़ी रहती है या चूल्हा रहता है। एक छोटा बच्चा, उसको ये काम था कि वो सबसे पहले स्कूल आता था और आकर के वहाँ पर आग जलाता था और उस स्कूल को, उस रूम को क्या करता था, गर्म रखता था, वार्म रखता था। उसके बाद उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट वहाँ पर आया करते थे। तो ये देख रहे हैं आप कि एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले स्कूल आया, उसने एक कोल स्टोव को जलाया जिससे कि वहाँ का रूम टेम्परेचर बढ़ गया और उसके बाद उसके सारे सहपाठी लोग आते गए। One morning they arrived to find the school house engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby county hospital. One morning मतलब एक दिन सुबह, अराइव्ड यानी आए, स्कूल हाउस, जब वो बाकी के टीचर्स और बच्चे स्कूल आए तो उन्होंने देखा स्कूल हाउस एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स, यानी जो स्कूल था एंगल्फ्ड यानी घिर चुका था, फ्लेम्स यानी आग की लपटों में, आग की लपटों में वो स्कूल घिरा हुआ पाया। तो उन्होंने जल्दी से उस अनकॉन्शियस मतलब अर्धचेतन अवस्था में उस छोटे से बच्चे को स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला, जो कि लगभग मृत हो चुका था, थोड़ा ही रूप में जिंदा बचा हुआ था। He had major burns. उस बच्चे के साथ क्या हुआ, मेजर बर्न्स यानी बहुत ज़्यादा जल गया था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है जहाँ से वो पैंट पहनता था, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जल गया था। एंड वॉज टेकन टू नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल, और उसे वहीं पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। Burnt, semi-conscious little boy faintly heard the doctor to talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best. Really? For the terrible fire has devastated the lower half of his body. अब वो जो बच्चा था जो इतनी बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से जल चुका था, उस बच्चे ने अर्धचेतन अवस्था में फेंटली यानी धूमिल रूप से धीरे धीरे हल्का हल्का उसने सुना। क्या सुना? डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर किससे बात कर रही थी, उसकी माँ से बात कर रही थी। और डॉक्टर क्या कह रही थी? डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, उन्होंने उसकी माँ से कहा कि आपका बच्चा निश्चित तौर पर मर जाएगा, विच वॉज फॉर द बेस्ट, और ये उसके लिए अच्छा होगा। सच में क्या कि ये जो इतनी भयानक जो आग लगी, जो इतनी भयंकर आग लगी, उसने उस बच्चे के लोअर हाफ हिज बॉडी, उसके बच्चे के शरीर के निचले हिस्से को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो डॉक्टर का ये कहना था कि अब ये बच्चा नहीं बच पाएगा क्योंकि इसको आग ने बहुत बुरा तरह से क्षति पहुंचाई है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई।
He made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. अब उस बच्चे ब्रेव यानी बहादुर, वो बहादुर बच्चा didn't want to die, मरना नहीं चाहता था. He made up his mind that he would survive. और उसने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को मजबूत किया कि वो हर हाल में जिंदा बचेगा, वो सरवाइव करेगा. Somehow, the amazement of the physician, डॉक्टरों के लिए एक बहुत आश्चर्य हो गया. He did survive. और वो बच्चा बच गया. When the mortal danger was past, मोर्टल यानी मृत्यु वाला खतरा, मोर्टल यानी मृत्यु युक्त खतरा अब निकल चुका था. He again heard the doctor and his mother speaking quietly. उसने फिर से अपनी माँ को डॉक्टर से कुछ बोलते हुए, डॉक्टर को अपनी माँ को कुछ बोलते हुए सुना. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, डॉक्टर ने माँ से कहा कि क्योंकि जो आग थी उसने क्या किया, उसके बॉडी के निचले हिस्से का जो फ्लैश, जो मांस था, वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, खत्म हो चुका है. It would have been better if he had died. ये अच्छा होगा कि वो बच्चा मर जाए, उसका जिंदा बचना आवश्यक नहीं है, अच्छा होगा कि वो मर जाए. Since he was doomed to be a lifetime cripple, cripple यानी अपंगता, lifetime यानी जीवन भर की, and with no use at all of his lower limbs, limbs यानी हाथ पैर, वो limbs कहलाते हैं, ये साइंटिफिक भाषा है. तो डॉक्टरों ने ये बोला कि ये उसके लिए दुर्भाग्यशाली रहेगा कि वो जीवन भर की अपंगता झेले और उसकी जीवन भर वो परेशान रहे और उसके जो निचले पैर हैं वो काम के ना रहे. इससे तो अच्छा है कि वो बच्चा मर जाए. Once more the brave boy made up his mind. He would not be crippled. He would walk, but unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Once more, the brave boy made up his mind. एक बार फिर उस बच्चे ने निश्चय किया कि नहीं, एक बार पहला निश्चय उसने क्या किया कि मैं जिंदा बचूंगा, और वो जिंदा बचा. एक बार फिर उस बच्चे ने निश्चय किया था कि नहीं, he would not be crippled, वो अपंग नहीं रहेगा. He would walk, वो चलेगा. But unfortunately मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, उसके वेस्ट डाउन, उसके कमर का जो निचला हिस्सा था, नो मोटर एबिलिटी, मोटर यानी गति युक्त, गतिमान, तो उसके जो निचले हिस्से में कोई भी गति नहीं हो रही थी, कोई भी सेंस नहीं रह गया था. His thin legs just dangled यानी झूलते, लटकते, उसके दोनों पैर जो थे वो लटकते रहते थे. ऑल बट लाइफलेस, थे तो बट लाइफलेस यानी उसमें जीवन नहीं था. पहले की प्रीवियस स्लाइड देखो, स्टार्ट करें. अल्टीमेटली he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. Ultimately यानी अंततः he was released from the hospital. उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. Every day his mother would massage his little legs. उसकी जो माँ थी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी भी ऐसे रूप में नहीं देख सकती, तो उसकी माँ उसकी बहुत सेवा करती थी. क्या करती थी, वो उसकी छोटे छोटे पैरों में डेली यानी रोज मसाज करती थी, प्रतिदिन वो उसके पैरों में मालिश किया करती थी. बट देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन इसके बाद भी उसके पैरों में कोई फीलिंग, कोई अनुभव नहीं था. नो कंट्रोल, कोई वो नहीं रह गया था, कंट्रोल नहीं रह गया, कोई नियंत्रण नहीं रह गया था उसके पैरों में. नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी इसका असर नहीं हुआ. येट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन उसका जो दृढ़ संकल्प था, उसकी जो निश्चय करने की शक्ति थी, दैट ही वुड वॉक, वो चलेगा, वॉज एज स्ट्रांग एज एवर, वो पहले की ही तरह कैसी थी, बहुत मजबूत थी, बहुत दृढ़ थी.
He was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging her legs behind him. और अब वो बच्चा जब वो घर में रह रहा था तब क्या, जब वो बिस्तर में नहीं होता था तो कन्फाइंड यानी बंद गया था, या तो वो बिस्तर में रहता था या फिर वो किस में रहता था, व्हील चेयर में रहता था। मतलब वो किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से कोई जो गति है वो नहीं कर पाता था कोई। तो इसलिए एक दिन क्या हुआ, वन सनी डे, ये देखिए ये उसका बहुत चेंजिंग पॉइंट है। वन सनी डे, एक दिन धूप सुनहरी धूप निकली थी जिस दिन, हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड, उनकी माँ ने क्या किया, व्हील चेयर पर बिठा के उसको कहाँ ले गई, यार्ड, अपने घर के बाहर आंगन में ले गई, टू गेट सम फ्रेश एयर, कि बच्चा चलो कुछ बाहर की खुली हवा में सांस लो। दिस डे, इस दिन, इंस्टीड यानी के बजाय, ऑफ सिटिंग देयर, इस दिन इस बच्चे ने क्या किया, अब देखते हैं। इस दिन इस बच्चे ने उस व्हील चेयर पर बैठने के बजाय ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, अपने आप को चेयर से नीचे गिरा लिया। सोचते हैं क्यों गिराया उसने, ऐसा क्यों किया, अपने आप को गिरा दिया उसने। He pulled himself across the grass, उसने अपने आप को धक्का दिया, उसने अपने आप को धक्का देते हुए कहाँ ले गया, ग्रास यानी घास के ऊपर ले गया। Dragging his legs behind him, और अपने पैरों को भी अपने पीछे खींचता हुआ ले गया। He walked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself upon the fence. Then, step by step, he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. अब क्या हुआ, जब उस बच्चे ने अपने आप को उस व्हील चेयर से नीचे गिरा लिया तो क्या किया उसने कि वाइट पिकेट फेंस, ये वाइट कलर की जो बाड़ लगी हुई है, जो बागड़ लगी हुई है, वहां पर उसने अपने आप को ले जाके खड़ा कर लिया। विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास किया उसने। ही रेज्ड हिमसेल्फ अपॉन द फेंस, और उसने अपने आप को उस फेंस, उस बाड़ के सहारे अपने आप को खड़े करने का, ऊपर उठने का प्रयास किया। देन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप मतलब बाड़ में लगाने वाले जो खंभे दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही बिगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने एक एक खंभे को पकड़ करके, एक एक सहारे को लेकर के अपने आप को खींचना चालू किया। अलोंग द फेंस, उस बाड़ के सहारे उसने अपने आप को खींचना चालू किया। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, और उसने निश्चय किया ही वुड वॉक, वो चलेगा। अब ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और वो ऐसा कब करने लगा, वो बच्चा रोज करने लगा। Until he wore a smooth path all around the yard beside the fence, और कब तक किया, जब तक उसने ये जो पूरी बाड़ है, यहाँ की घास, उसने एक पतला, जैसे बार बार उस घास वाले रास्ते पे अपन चलते थे, कच्ची सी रास्ता बन जाती है ना, वैसा उसने वहां पर बना उसके चलने से वो रास्ता बनने लगी और वो बिल्कुल चलने की कोशिश करता रहा। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs, और उसका सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था कि कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने इन पैरों में पुनः जीवन वापस लाकर रहूंगा, मैं चलूंगा। Ultimately, through his daily massages, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run. अल्टीमेटली अंततः क्या हुआ, उसकी डेली मसाज यानी डेली मालिश, उसकी रोज मालिश, पैरों में मालिश होना, आयरन परसिस्टेंस, उसकी लोहे जैसी दृढ़ निश्चय क्षमता, और उसका बिल्कुल दृढ़ निश्चय होने का बिल्कुल जो प्रतिज्ञा संकल्प थी, उसने क्या कर ली, कौन सी एबिलिटी डेवलप की कि वो खड़ा होने लगा। क्या होने लगा, वो बच्चा खड़ा होने लगा। देन टू वॉक हाल्टिंगली, और धीरे 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 क्या करने लगा, वो चलने की कोशिश करने लगा, जैसे लड़खड़ा के चलते हैं बच्चे, वैसे वो चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, और कुछ दिन बाद उसने खुद से चलना सीख लिया। एंड देन टू रन, और उसके बाद उसने दौड़ना सीख लिया। He
He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college, he made the track team. He began to walk to school, और धीरे धीरे वो पैदल चलकर ही कहाँ जाने लगा, अपने स्कूल पहुँचने लगा. Then to run to school, और वो फिर दौड़ के स्कूल जाने लगा. To run for the sheer joy of running, और वो इस दौड़ के वो किस लिए दौड़ने लगा, क्योंकि वो दौड़ने का आनंद प्राप्त कर सके. Later in college he made the track team, और जब वो कॉलेज में गया वो बच्चा, तो उसने धावकों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई, एक ट्रैक टीम बनाई जिसमें सिर्फ दौड़ने वाले धावक रहे. Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगा, दौड़ने लगा और कॉलेज पहुंच गया. कॉलेज पहुंचने के बाद उसने अपनी एक धावकों की एक टीम भी बना ली. सोचिए उसके जज्बे में कितना दम था. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो ये बात इस बच्चे ने साबित की. और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये जो बच्चा जिसके बारे में हम सोच रहे थे, इस व्यक्ति के बारे में जिसको कभी सोचा नहीं था कि ये जीवित बचेगा, जिसको कभी सोचा नहीं था कि ये कभी चल भी पाएगा, जिसको कभी सोचा नहीं था कि ये दौड़ भी सकता है, और वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था, वो यंग मैन, वो युवा व्यक्ति था, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, जो विश्व के सबसे तेज धावकों में से एक हैं. माइल यानी धावक. तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्चा इतनी बड़ी समस्या से ग्रस्त होने के बाद केवल अपनी संकल्प शक्ति के दम पे क्या करता है, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं जिंदा नहीं बचेगा, वो जिंदा बचा. जिसको डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया. जिसको बोला गया कि ये कभी दौड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो दौड़ गया, चल गया और विश्व का सबसे तेज धावक बना. तो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये इन्हीं व्यक्ति के बारे में है, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम के बारे में. और ये सिर्फ एक स्टोरी मात्र नहीं है बच्चों, इससे आपको जीवन में बहुत सी चीज़ें, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कैसे किया जाए उसके बारे में सीखने और समझने की शक्ति प्राप्त होती है. अब चलिए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स. पॉट बैलिड यानी तोंद. एनगल्फ किसी वस्तु को पूर्णतः घेर लेना या ढक देना. पेंट धूमिल. डूम किसी को दुर्भाग्यशाली बताना. क्रिपल अपंग. मोटर गति देने वाली नसों से जुड़ा. कन्फाइन बिस्तर में या व्हील चेयर पर रहने को मजबूर होना. पिकेट फेंस बागड़ को संभालने वाला लकड़ी का खंभा. स्टैक किसी वस्तु को संभालने वाला खंभा. परसिस्टेंस विपरीत परिस्थितियों में किया गया संघर्ष. रेजोल्यूट दृढ़ संकल्पी. तो बच्चों, ये थे हमारे लेसन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. आप इसको बहुत अच्छे से समझें, इसका उच्चारण करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं.